अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन के ऊपर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आप कोई भी अपने पास से तीन नेचुरल नंबर इमेजिन करें। जैसे कि मैं तीन नेचुरल नंबर इमेजिन करता हूँ 14, 15 और 16। याद रखें आपने ये जो तीन नेचुरल नंबर इमेजिन करने हैं ये कंसेक्टिव होने चाहिए, जिस तरह मैंने अभी 14, 15 और 16 इमेजिन किए। अब ये चूँकि तीन नेचुरल नंबर थे तो इनको तीन पे डिवाइड करना है और हमने इनके रिमाइंडर देखने हैं। जैसे कि मैंने पहला नेचुरल नंबर 14 इमेजिन किया था, तो ये देखें मैंने इसको तीन पे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 2 आया। अब 14 के बाद अगला कंसेक्टिव नेचुरल नंबर 15 है, उसको मैंने तीन पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। फिर 15 के बाद अगला कंसेक्टिव नेचुरल नंबर 16 है, उसको मैंने तीन पे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आया। अब देखें ना, ये जो चीज़ वापस बच जाती है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यूँ अब देखें, मैंने जब तीन नेचुरल कंसेक्टिव नंबर लिए जैसे 14, 15, 16, उनको तीन पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिमाइंडर आया वो 0, 1, 2 आए। अब कोई भी नेचुरल नंबर लें, जैसे कि मैं इससे अगला 16 से आगे वाला लेता हूँ 17, उसको मैं तीन पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास फिर भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब अगर आप 18 आगे 3 पे डिवाइड करेंगे, 18 नेचुरल नंबर लेके तीन पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। मेरा पॉइंट ये है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर अगर तीन पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो अब ये जो रिमाइंडर हमारे पास आए हैं इन तीन कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स को तीन पे डिवाइड करने से, उनका मैं एक सेट की फॉर्म में उनको लिख लेता हूँ। जैसे ये देखें 0, 1, 2। तो इसको ये जो सेट में मैंने रिमाइंडर लिखे हैं तीन कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स के तीन पे डिवाइड करने के बाद, इनको हम कहते हैं रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो 3। अब ये देखें बेसिकली होल नंबर का एक सेट है जो कि तीन से छोटा है। जब भी हम बात करेंगे रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो 3 की तो तमाम होल नंबर आ जाएंगे और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तीन से छोटे। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो 4 की, तो इसके अंदर भी तमाम होल नंबर्स आ जाएंगे जो कि 4 से लेस होंगे, 0, 1, 2, 3। तो इसी को हम कहते हैं रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो 3 अंडर मॉडुलो 4। अब इसी पैटर्न पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो n लिखें तो वो तमाम होल नंबर आ जाएंगे जो n से लेस होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3 और n से लेस तक वाला नंबर n-1। तो आई होप कि अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो n का क्या मतलब होता है। कि इसमें इस एक सेट होता है जिसमें तमाम रिमाइंडर आ जाते हैं, जो भी रिमाइंडर हो सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको समझा रहा था, उस नंबर से लेस वाले तमाम होल नंबर का सेट होगा। अब एक आप लोगों ने की फैक्ट याद रखना है कि ये जो रेजिड्यू क्लासेस, ये जो हमारे पास एक सेट होता है रिमाइंडर का, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस है। यानी ये जो सेट है ये होल्ड करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कुलैयर लॉ। अब एक यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। इसमें से क्वेश्चन में वो कहता है कि रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 6 के अंदर रहते हुए आप बताएं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किसके इक्वल है। अब जनरली अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 के इक्वल होता है और वो ऑप्शन में भी गिवन है। मगर याद रखें कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमसे वो पूछ रहा है इन रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 के तहत 20 किसके इक्वल है। तो इसका अब क्या तरीका होता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें जो कि 20 आया है, इसको अब 6 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि उसने कहा है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 के तहत ये 20 किसके इक्वल है। तो जब मैं 20 को 6 पे डिवाइड करूंगा तो मैं रिमाइंडर देखे मेरे पास 2 आएगा और यही इसका आंसर है सी वाला ऑप्शन। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो n इनका क्या मतलब होता है कि वो तमाम होल नंबर आ जाते हैं उस नंबर से लेस जिसके मॉडुलो की बात हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।